हेलो दोस्तों, मैं अपूर्वा पाठक सारस्वत क्लासेस में आपका वेलकम करती हूँ, जहाँ हम इंग्लिश सब्जेक्ट के वोकैबुलरी पोर्शन को कवर करेंगे। आप लोग जैसा कि जानते हैं, वोकैबुलरी हर एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, चाहे से वो एसएससी हो, बैंकिंग हो या स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो। स्टेट गवर्नमेंट की एग्ज़ाम की मैं बात करूँ तो राजस्थान में अभी आरएसएसएमबी की वैकेंसी आई हुई है। एलडीसी, जूनियर असिस्टेंट और भी जो वैकेंसी आएगी वहाँ पे वोकैबुलरी एक मेजर रोल प्ले करेगी। तो यहाँ हम वोकैबुलरी को हंसते खेलते एक नए अंदाज में पढ़ेंगे और ये वोकैबुलरी की आपकी पहली क्लास होगी, जहाँ हम ईडियम्स, सिनोनिम, वन वर्ड सब कुछ कवर करेंगे। और वोकैबुलरी की आज पहली क्लास जो हम लेने वाले वो है सिनोनिम की। तो इसी के साथ आज हम स्टार्ट करते हैं पहली क्लास से, जो है सिनोनिम की, और जिसका पहला वर्ड आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो स्पेलिंग पे मैं आती हूँ। पॉन्डरस। पॉन्डरस का मतलब होता है ऑकवर्ड। क्या होता है? ऑकवर्ड होना। अब ऑकवर्ड को हम यहाँ से कैसे लर्न कर सकते हैं कि दो तीन लोग टहलने के लिए गए पॉन्ड के पास। कहाँ गए? पॉन्ड के पास। और टहलते टहलते गिर गए, और फिर कैसी सिचुएशन हो गई इनके लिए? ऑकवर्ड, क्योंकि और लोग इन पे हंसने लग गए। तो कैसी सिचुएशन हो गई? ऑकवर्ड सिचुएशन हो गई। तो यहाँ से हम पॉन्डरस से याद कर सकते हैं ऑकवर्ड होना। ठीक है, तो इसके सिनोनिम पे मैं आती हूँ। तो इसका पहला सिनोनिम है क्लमजी, अनगेनली। अनगेनली का मतलब भी ऑकवर्ड होता है। इसको ऐसे याद कर सकते हैं, बहुत वेट गेन कर लिया, अब लूज ही नहीं हो रहा, अब शादी में जा कैसे जाऊँ, ऑकवर्ड हो गया मेरे लिए। ठीक है, अनगेनली। फिर ऑकवर्ड, रफ हो गई स्किन आपकी, ऑकवर्ड हो रहा है। एंटोनिम में आऊँ, एंटोनिम हो गए क्लेवर, डेक्स्टरस, एप्ट, स्किलफुल। क्लेवर का मतलब होता है इंटेलिजेंट, एप्ट का मतलब भी होता है क्लेवर, और स्किल्ड है तो स्किलफुल है ही। तो पॉन्डरस का मतलब हमने क्या पढ़ा? ऑकवर्ड होना। तो नेक्स्ट स्पेलिंग है हमारी अबॉर्टिव। अबॉर्टिव का मतलब होता है यूजलेस। क्या होता है? यूजलेस। अब कैसे याद कर सकते हैं हम यूजलेस? यहाँ से खतरों के खिलाड़ी सबने देखा है या सुना होगा। तो जब प्लेयर आउट होता है तो उसको क्या बोलते हैं? अबॉर्ट। अबॉर्ट। ठीक है, यूजलेस हो गए, अब तुम ढंग से नहीं खेल रहे, यूजलेस। ठीक है, तो सिनोनिम इसके क्या हो गए? वेन, यूजलेस, फ्रूटलेस। फ्रूटलेस का मतलब क्या हो गया? कि कोई फ्रूट नहीं मिला, कोई फल नहीं मिला इतना काम करने का, फ्रूटलेस हो गया। तो कैसे? जैसे कि अभी आप वीडियो देख रहे हो और आपको कुछ लर्न भी नहीं हो, तो आपका तो वीडियो देखना फ्रूटलेस हो जाएगा। तो इस तरीके से याद कर सकते हैं फ्रूटलेस। और अनप्रोडक्टिव, कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं कर रहा है, यूजलेस है, तो अनप्रोडक्टिव हो गया। एंटोनिम क्या हो गया इसके? इफेक्चुअल। इफेक्चुअल हो गया एंटोनिम, एक हो गया प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव है इसीलिए इतना सक्सेसफुल और प्रोग्रेसिव है, ऐसे हम याद कर सकते हैं इसके एंटोनिम। तो अबॉर्टिव का मतलब हमने क्या पढ़ा? यूजलेस। पिछला जो वर्ड हमने पढ़ा था वो था पॉन्डरस, जिसका मतलब था ऑकवर्ड। ठीक, नेक्स्ट स्पेलिंग पे मैं आती हूँ, जो है अल्यूर। अल्यूर का मतलब होता है अट्रैक्टिंग होना, आकर्षित करना किसी चीज को। आकर्षित जो लगती है ना अपने को चीज, अट्रैक्टिंग लगती है, वो होता है अल्यूर। तो अल्यूर को हम कैसे याद कर सकते हैं? बच्चों को देखते ही हम सब आकर्षित होते हैं, क्या बोलते हैं? अले ले ले, इतना प्यारा बच्चा है, हम आकर्षित हो गए उसकी तरफ। तो यहाँ से हम याद कर सकते हैं अले ले से अल्यूर, और इसका मतलब क्या हो गया? अट्रैक्टिंग। तो सिनोनिम क्या हो गया इसके? एंटाइज, फैसिनेट। फैसिनेट को कैसे याद रख सकते हैं? फैशन में रह के सबको अट्रैक्ट कर लूंगी, ऐसे फैसिनेट याद कर सकते हैं। टेम्प्ट, टेम्पटिंग है। सीड्यूस, बताने की जरूरत नहीं है। एंटोनिम में मैं आती हूँ, तो एंटोनिम क्या है? रिपल्स, रिपेल, डेटर, डिस्टेस। रिपल्स को कैसे याद करते हैं? मैग्नेट होती है, अट्रैक्टिंग, रिपल्सिव नेचर होता है, तो वैसे हम याद कर सकते हैं रिपल्स। तो क्या वर्ड पढ़ा हमने? अल्यूर। अल्यूर का मतलब क्या था? अट्रैक्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट पे चलती हूँ। पिछला जो हमने वर्ड पढ़ा था वो था अबॉर्टिव। क्या वर्ड पढ़ा था? अबॉर्ट। अबॉर्ट कर देना, अबॉर्टिव होना, यूजलेस। ठीक है,
नेक्स्ट स्पेलिंग की तरफ चलती हूँ जो है अपेरेंट। अपेरेंट का मतलब होता है स्पष्ट होना, ऑब्वियस होना, ठीक है। अब ये देखो, ये एक बच्चा है, इसके पेरेंट्स इसको डांट मार रहे हैं। क्यों मार रहे हैं? होमवर्क नहीं किया, तो अब इसको होमवर्क करना पड़ेगा। क्या ये मना कर सकता है? मना करेगा तो चाटे पड़ेंगे। तो इसके ये क्या सिचुएशन हो गई? ऑब्वियस सिचुएशन हो गई। तो ऑब्वियस सिचुएशन के लिए हम याद कर सकते हैं पेरेंट से अपेरेंट, और इसका मतलब क्या हो गया? ऑब्वियस, ठीक है। इसके सिनोनिम हो गए एविडेंट। पेरेंट्स को ये एविडेंट मिला कि होमवर्क नहीं किया। फिर है ऑब्वियस, परसेप्टिबल, डिस्टिंक्ट, ये इसके सिनोनिम हो गए। एंटोनिम क्या हो गए? मास्क्ड, मास्क पहना हुआ है, ऑब्वियस नहीं है। ऑब्सक्योर, नॉट क्लियर। इनडिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का अपोजिट हो गया। डाउटफुल, डाउटफुल सिचुएशन है, क्लियर सिचुएशन नहीं है, ठीक है। तो क्या वर्ड पढ़ा हमने? अपेरेंट। अपेरेंट का मतलब हो गया ऑब्वियस। तो पिछले हमने क्या वर्ड पढ़े थे? अल्यूर। अल्यूर का मतलब था आले लेले करके अट्रैक्ट हो रहे थे, ठीक है। अबॉर्ड का मतलब है यूजलेस, खतरों के खिलाड़ी से हमने लर्न किया था। नेक्स्ट स्पेलिंग पे मैं आती हूँ जो है एले। एले का मतलब होता है पेसिफाई करना, शांत कराना, पेसिफाई करना। इसको कैसे याद कर सकते हैं हम? मम्मी अपने बच्चे को, अपने बेबी को शांत करा रही है। कैसे? अले ले ले ले। आप भी कराते होगे अपने बाबू को अले ले ले करके शांत। तो ऐसे याद कर सकते हैं, अले से शांत कराना, पेसिफाई करना। सूद, सूद आपने कहते हैं ना, सूदिंग म्यूजिक सुनो, सूदिंग अच्छा लगता है, तो वो हो गया सूद, पेसिफाइंग। लाइटन, कम कर देना, एसओएच भी, शांत करा देना। एंटोनिम इसके क्या हो गए? अग्रेवेट, अग्रेवेट अभी तक तो शांत करा देते हैं, अब बढ़ाना, अग्रेवेट करना। हाइटन करना, बढ़ाना। एजिटेट करना भी यही हो गया। एक्साइट करना, अभी तक तो शांत करा देते हैं, अब एक्साइटेड हो गया। बहुत अपन एक्साइटेड हो जाते हैं ना किसी चीज़ के लिए, ये तो वो हो गया एक्साइट। तो अभी कौन कौन से स्पेलिंग पढ़े थे हमने? अपेरेंट, अपेरेंट का मतलब था पेरेंट से हमने याद किया था ऑब्वियस। फिर अबॉर्ड से खतरों के खिलाड़ी यूजलेस। पॉन्डरस से पॉन्ड में गिर गए, तो वहाँ पर ऑकवर्ड सिचुएशन हो गई। तो क्या था? अभी जो हमने वर्ड पढ़ा वो है एले, जिसका मतलब होता है पेसिफाई करना, शांत कराना। नेक्स्ट स्पेलिंग पे मैं आती हूँ जो है ऑथेंटिक। ऑथेंटिक का मतलब होता है रियल। कहते हैं ना ये चीज़ ऑथेंटिक है नहीं है, आपको बोलते हैं कि ऑथेंटिसिटी चेक करके ही आप ओटीपी दीजिएगा, सुना होगा बहुत। तो वैसे ऑथेंटिक का मतलब हो गया रियल। जैसे आप देख ही रहे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक ऑथेंटिक बैंक है, फ्रॉड नहीं है। तो सिनोनिम इसके क्या हो गए? जेन्युइन, रिलायबल, रिलायबल का मतलब हो गया विश्वसनीय, वैलिड, गारंटीड, ये सब हो गए इसके सिनोनिम। एंटोनिम हो गए फिक्टिशियस, इसका मतलब अनरियल होना सबका। काउंटरफिट, अनरियल, फॉल्स, ये सब ऑथेंटिक के एंटोनिम हो गए। तो क्या वर्ड पढ़ा हमने? ऑथेंटिक, जिसका मतलब क्या होता है? रियल। तो पिछले जो हमने कुछ वर्ड पढ़े वो थे अल्यूर, अले ले करके अट्रैक्टिंग से लग रहे अल्यूर। अपेरेंट, पेरेंट से हमने पढ़ा था ऑब्वियस। अबॉर्ड का मतलब हमने पढ़ा यूजलेस, खतरों के खिलाड़ी से। तो नेक्स्ट वर्ड हमारा है अरेन। अरेन का मतलब होता है ब्लेम करना, किसी को अक्यूज करना। तो यहाँ से हम कैसे लर्न कर सकते हैं? ये यहाँ बैठे एक जज साहब, कौन बैठे हैं? जज साहब बैठे हैं। तो जज साहब अभी इनको सजा सुनाने वाले हैं। इनको सजा हो गई, फिर ये कैसे अरे सजा हो गई, इनको पता ही नहीं चला। अरे से क्या हो गया? अरेन, और अरेन का मतलब ब्लेम करना, किसी पे आरोप लगाना, अक्यूज कर देना। तो इसके सिनोनिम क्या हो गए? चार्ज, ब्लेम करना, अक्यूज करना, कंप्लेन करना, किसी की शिकायत करना। एंटोनिम क्या हो गए? एक्सकल्पेट, अभी तक तो चार्ज कर रहे थे, ब्लेम कर रहे थे, अभी क्या? माफ कर दिया। पार्डन, पार्डन हमने सुना है, पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर, प्रेसिडेंट, वो हो गया पार्डन। कंडोन का मतलब हो गया माफ करना। एक्सनरेट भी वही हो गया। तो क्या वर्ड पढ़ा हमने? अरेन। अरेन से हमने कैसे याद किया? अरे सजा हो गई, अरेन, ब्लेम कर दिया, अक्यूज कर दिया, ठीक है।
तो पिछले जो हमने कुछ वर्ड पढ़े थे होते ऑथेंटिक, जिसका मतलब था रियल। अल्यूर, अल्यूर को अल्ले ले करके याद किया था हमने, अट्रैक्टिंग। पॉन्डरस, पॉन्ड में गिर गए, ऑकवर्ड सिचुएशन हो गई। अबॉट, खतरों के खिलाड़ी से याद किया, यूजलेस हो गया। अपेरेंट, पेरेंट डांट रहे, काम करना पड़ेगा, ऑब्वियस सिचुएशन हो गई, ऑब्वियस। तो नेक्स्ट वर्ड पे मैं चलती हूँ, जो हमारा है अलैक्रिटी। अब अलैक्रिटी का मतलब होता है फुर्ती। क्या होता है? फुर्ती। अब कैसे याद करेंगे कि दो दोस्त जा रहे थे, एक तो धीरे धीरे चल रहा था और एक एक बोल रहा, अरे आइला बस छूट जाएगी जल्दी कर, आइला बस छूट जाएगी जल्दी कर। तो आइला से हो गया अलैक्रिटी, जल्दी से हो गया फुर्ती। तो अलैक्रिटी का मतलब हो गया फुर्ती। इसके सिनोनिम क्या हो गए? स्विफ्टनेस। स्विफ्ट गाड़ी तेज चलती है ना, स्विफ्टनेस जल्दी। ब्रिस्क वॉक करने के लिए कहते हैं कि ब्रिस्क वॉक करो, जल्दी जल्दी वॉक करो सुबह सुबह। प्रॉम्प्टनेस, प्रॉम्प्टली काम करो, जल्दी से, क्विकली। ये स्पीड हो गया। तो ये इसके सिनोनिम हो गए। एंटोनिम इसके क्या हो गए? अभी तक स्पीड में करना और लेजीनेस, धीरे धीरे। स्लगिशनेस, इंडोलेंस, लेथार्जी। लेथार्जी को कैसे याद कर रहे हो? लेट गया, कुछ ही काम नहीं कर रहा, लेथार्जी। ठीक है। तो क्या वर्ड पढ़ा हमने? अलैक्रिटी। अलैक्रिटी का मतलब था स्विफ्टनेस। पिछले हमने कुछ वर्ड पढ़े, अरेन, जिसका मतलब था ब्लेम करना, अरे सजा हो गई ऐसा। एले, एले अलेले करके बाबू को शांत कराते हो आप अपने, तो पैसिफाई करना, शांत कराना। ऑथेंटिक, किसी की ऑथेंटिसिटी चेक करना, रियल। तो नेक्स्ट स्पेलिंग है हमारी एम्पलीफाई। एम्पलीफाई का मतलब होता है इक्विपमेंट होता है एक तो, जिससे हमारी हम साउंड की क्वालिटी को अच्छा करते हैं। ठीक है। और दूसरा इसका मतलब होता है अपने बात को अच्छे से एक्सप्लेन करना। ठीक है। तो यहाँ से हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? ऐसे मान लो ये इसके थ्रू अपनी बात को एक पॉलिटिशियन एक्सप्लेन कर रहे हैं अच्छे से। ठीक है। एनलार्ज करना। तो एम्पलीफाई का मतलब हो गया एनलार्ज करना, एक्सटेंड करना, डायलेशन, एलिवेट। डायलेशन का मतलब यही होता है क्लियर वर्ड्स में अपनी बात को समझाना, या विस्तृत रूप में हम कह सकते हैं। तो एंटोनिम इसके क्या हो गए? कर्टेल, छोटा। लेसन यानी कम करना, डिमिनिशन यानी कम, कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन यानी सिकुड़ना, कोई चीज़ कॉन्ट्रैक्ट होना। ठीक है। तो क्या वर्ड पढ़ा हमने? एम्पलीफाई, जिसका मतलब होता है एनलार्ज करना। ठीक है। पिछले कुछ वर्ड हमने पढ़े थे अलैक्रिटी। अलैक्रिटी, आइला बस में बैठ जल्दी, छूट जाएगी बस, तो उससे फुर्ती याद किया था हमने। अबॉट का मतलब यूजलेस। अनगेनली का मतलब बहुत वेट गेन हो गया, आप शादी में नहीं जा सकते, ऑकवर्ड सिचुएशन हो गई। ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ती हूँ, जो है अमास। अमास का मतलब होता है गैदर करना। इससे हम कैसे लर्न कर सकते हैं कि मास अमाउंट में फ्लावर इकट्ठे कर रही है, मास अमाउंट में फ्लावर इकट्ठा कर रही है। तो मास से हो गया अमास, इकट्ठा से करना, गैदर करना, कलेक्ट करना। तो इसके सिनोनिम क्या हो गए? गैदर, अक्यूमुलेट, स्टोर, कलेक्ट, ये सब इसके सिनोनिम हो गए। एंटोनिम इसके क्या हो गए? अभी तक गैदर करना, गैदर करना का अपोजिट हो जाएगा डिस्पर्स करना, फैला देना। तो ये हो गया डिस्पर्स। डिसिपेट, स्पेंड करना, कहते हैं ना बहुत मनी स्पेंड हो गया मेरा, खर्च कर देना बहुत। ठीक है। और ये स्कैटर यानी फैला देना, स्कैटरिंग कर देना। तो कुछ वर्ड हमने पहले क्या पढ़े? एम्पलीफाई, जिसका मतलब था एनलार्ज करना। अलैक्रिटी, अलैक्रिटी से हमने स्विफ्टनेस याद किया था, ब्रिस्कनेस याद किया था, फुर्ती याद किया था। एक वर्ड हमने किया था अरेन, अरे सजा हो गई जल्दी, तो सजा होने से हमने क्या किया था? अरेन। तो नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? एडमोनिश। एडमोनिश का मतलब होता है डांटना या फटकारना। इससे हम कैसे याद कर सकते हैं? ये कौन है? ये प्यारा सा टेडी बियर है, मोनिश। इसको इसके पापा जी क्या कर रहे हैं? डांट रहे हैं। तो डांटना से हो गया डांटना, फटकारना, जिसके सिनोनिम है काउंसिल, रिप्रूव, वार्न करना, चेस्टाइज करना। ठीक है। अब इसके एंटोनिम क्या हो गए? अप्रूव, अपलोड। अभी तक तो डांट रहे थे, अभी तारीफ कर रहे हैं, प्रेज कर रहे हैं। फ्लैटरी, फ्लैटरी का मतलब आप पता ही है,
जैसे कहते हैं ना, मतलब फ्लैट हो गया, वहां से आप फ्लैटरी को याद कर सकते हैं, प्रेज करना। तो इस कुछ वर्ड हमने जो पढ़े वो क्या है? अमास, अमास मास अमाउंट में गैदर, इकट्ठा करना। अलैक्रिटी, अइला जल्दी बस में फुर्ती। अबॉट, खतरों के खिलाड़ी से याद किया था, यूजलेस। पॉन्डेरस का मतलब हो गया ऑकवर्ड होना, ठीक है। नेक्स्ट स्पेलिंग की तरफ बढ़ती हूँ, जो है अब्जॉल। अब्जॉल का मतलब होता है पार्डन कर देना, माफ कर देना। कैसे याद करेंगे? ये 6 महीने से जेल में है, ये बोल रहा है वकील साहब अब तो सॉल्व कर दो, अब तो सॉल्व कर दो, अब तो माफ कर दो। तो वहां से हो गया अब्जॉल, माफ कर देना। सॉल्व से हो गया अब्जॉल, और पार्डन से माफ कर दो। तो सिनोनिम क्या हो गया? पार्डन, फॉरगिव, रिप्रीव, रिलेंट। इसके एंटोनिम की तरफ में आऊँ तो एंटोनिम क्या हो गए? कंपेल, अक्यूज कर देना, चार्ज कर देना, बाइंड कर देना। इसका एक हम और सिनोनिम यहाँ पर ऐड करते हैं, अरेन। पढ़ा था ना, अरे सजा हो गई से अरेन, ठीक है। कुछ वर्ड हमने जो पहले पढ़े वो क्या थे? एडमोनिश, मॉनिश को डांट पड़ रही थी, तो मॉनिश से डांटना फटकारना। अमास, मास अमाउंट में गैदरिंग। अरेन से सजा। अल्ले से, अल्ले ले ले अपने बाबू को शांत करा दिया, अल्ले, ठीक है। तो क्या वर्ड पढ़ा हमने? अब्जॉल, जिसका मतलब होता है माफ कर देना, ठीक है। नेक्स्ट स्पेलिंग पे मैं आती हूँ, वो है एड्रॉइट। एड्रॉइट का मतलब होता है एक्सपर्ट। क्या होता है? एक्सपर्ट। कैसे याद कर सकते हैं हम? दोनों चेस के प्लेयर है, स्किल्ड है, दोनों चेस के प्लेयर स्किल्ड है, इसीलिए क्या हो गया? ड्रॉ हो गया। तो ड्रॉ से हमने क्या याद कर लिया? एड्रॉइट, ठीक है। इसके सिनोनिम हो गए प्रोफिशेंट, एक्सपर्ट, एक्सपर्ट है दोनों, दोनों स्किल्ड है, अडेप्ट है, अडेप्ट दो तरीके के, ADAPT, एक ये स्पेलिंग होती है, इसका मतलब अलग है, इसका मतलब होता है निपुण होना, अडेप्ट कर लेना, एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर लिया, ऐसा बोलते हैं ना हम, ये। तो अब एंटोनिम क्या होगा? इनएप्ट, क्लमजी हमने कहाँ पढ़ा था? ऑकवर्ड, पॉन्डेरस में, अनगेनली, अनस्किल्ड, स्किल्ड नहीं है, ऑकवर्ड है, ये सब इसके एंटोनिम हो गए, ठीक है। तो क्या वर्ड पढ़ा हमने? एड्रॉइट, जिसका मतलब होता है एक्सपर्ट होना, स्किल्ड होना। तो पिछली कुछ स्पेलिंग हमने जो पढ़ी वो क्या थी? अब्जॉल्व, अब तो मैटर सॉल्व कर दो, अब तो माफ कर दो, ये हो गया अब्जॉल्व। अरेन का मतलब अरे सजा हो गई, अक्यूज कर देना। अलैक्रिटी, अला जल्दी बस में बैठ, तो अलैक्रिटी से फुर्ती। तो नेक्स्ट स्पेलिंग क्या हो गई? अबाउंड। अबाउंड का मतलब होता है फ्लरिश होना, बहुत ज़्यादा अमाउंट में कोई चीज़ होना। अब इसके बहुत सारी रस्सियाँ बांध दी तो ये छूट ही नहीं पा रहा, बाउंड कर दिया इसको, बहुत सारी रस्सी होते से बाउंड से हो गया अबाउंड, बहुत सारी से हो गया लार्ज अमाउंट में कोई चीज़ होना। तो सिनोनिम इसके क्या हो गए? फ्लरिश, स्वेल, रस्सियाँ बांध दी, स्वेल हो गया, बहुत सारा हो गया। टीम, प्लेंटीफुल यानी बहुत अमाउंट में कोई चीज़ होना। अब इसके एंटोनिम आ जाते हैं, वो डेफिशिएंट, अभी तक तो क्या था? फ्लरिश था, भरा 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 पूरा, अभी डेफिशिएंट यानी कमी हो जाना। डेस्टिट्यूट, गरीबी जैसा। वांट, स्कार्स यानी कमी हो जाना। ये सब इसके एंटोनिम हो गए। तो हमने क्या वर्ड पढ़ा? अबाउंड। अबाउंड का मतलब होता है प्लेंटीफुल होना, ठीक है। कुछ स्पेलिंग हमने क्या पढ़ी? अड्रॉइट, अड्रॉइट अभी पीछे ही पढ़ के आ रहे हैं। ड्रॉ हो गया, दोनों स्किल्ड थे, एक्सपर्ट थे। एडमोनिश, मोनिश को डांट पड़ गई बेचारे को, तो डांटना फटकारना। अपेरेंट, पेरेंट होमवर्क के लिए डांटते तो ऑब्वियसली हमको करना पड़ता है, इससे ऑब्वियस हो गया अपेरेंट। नेक्स्ट स्पेलिंग है एक्रीमोनी। एक्रीमोनी का मतलब होता है हार्शनेस, किसी के लिए एंगर आ जाना, बहुत बिटरनेस वाला भाव आ जाना, ये है एक्रीमोनी। तो हम कैसे याद कर सकते हैं? मोनी रॉय नागिन बनती है ना, तो बिटर है बहुत, तो ये बिटरनेस हो गया। तो मोनी, एक्रीमोनी से बिटरनेस, हार्शनेस। इसके सिनोनिम क्या हो गए? हार्शनेस, बिटरनेस, इनह्यूमैनिटी, एनमिटी, दुश्मनी का भाव आ जाना। इसके एंटोनिम बात करूँ मैं, बिटर है, बिटर तो हो गया कड़वा, इसका अपोजिट क्या होगा? स्वीटनेस। इनह्यूमैनिटी का हो जाएगा ह्यूमैनिटी। कर्टेसी यानी किसी के लिए दयालुता, बेनेवलेंस भी वही होता है।
तो क्या वर्ड पढ़ा हमने? एक्रीमोनी। एक्रीमोनी का मतलब होता है हार्शनेस। पिछली कुछ स्पेलिंग हमने जो देखी वो क्या थी? अबाउंड। अबाउंड का मतलब है बाउंड कर दिया बहुत सारी रस्सियों से, तो बाउंड हो गया प्लेंटिफुल हो गया। अरेन। अरेन का मतलब क्या हो गया? चार्ज कर देना, ब्लेम कर देना। अरेन और ये सजा हो गई, वैसे याद करा था। अल्यूर। अल्यूर का मतलब हो गया, अले ले बच्चे अट्रैक्टिंग से लगते, तो अल्यूर का मतलब अट्रैक्टिंग। तो नेक्स्ट स्पेलिंग की तरफ बढ़ती हूँ जो है एडजेसेंट। एडजेसेंट का मतलब होता है क्लोजनेस। क्या होता है? क्लोजनेस। तो शाहरुख खान जो है सेंट लगाते हैं, इसीलिए इनके सब इतना क्लोज जाते हैं। सेंट छिड़कते हैं, एडवर्टीजमेंट भी आता है ना, या फिर पास पास के एडवर्टीजमेंट से भी याद कर सकते हैं। पास आओ, सेंट लगा लिया, ठीक है। तो एडजेसेंट का मतलब क्या हो गया? क्लोजनेस। तो इसके सिनोनिम क्या हो गए? एडजॉइनिंग, बिसाइड, प्रॉक्सिमिटी, क्लोजनेस, ये इनके सिनोनिम हो गए। एंटोनिम क्या हो गए? डिस्टिंक्ट, सेपरेट, अभी तक तो सब पास आ रहे थे, अब दूर जा रहे हैं। रिमोट का मतलब भी दूर होता है। और अलोफनेस, ये इसके एंटोनिम हो गए। हमने क्या वर्ड पढ़ा? एडजेसेंट। एडजेसेंट का मतलब पास पास, जैसे कि रेक्टेंगल के हम बोलते हैं ना, ये एडजेसेंट एंगल से, एडजेसेंट साइड से, वो हो गया एडजेसेंट, ठीक है। तो कुछ स्पेलिंग हमने जो पहले पढ़ी वो क्या थी? एक्रीमोनी। मोनी रोय से हमने बिटरनेस, हार्शनेस याद करी थी। अड्रॉइट, मैच ड्रॉ हो गया क्योंकि दोनों ही स्किल्ड थे, तो अड्रॉइट से स्किल्ड। अब्सॉल्व, अब तो मैटर सॉल्व करो, अब तो माफ करो, पार्डन, ठीक है। तो नेक्स्ट स्पेलिंग जो है वो है अवर्जन। अवर्जन का मतलब होता है डिसलाइक। अब इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? एंड्रॉयड का नया वर्जन आया, ये जो नया वर्जन आया ना, मुझे आई डिसलाइक इट, आई डोंट लाइक दिस, ठीक है। तो अवर्जन का मतलब हो गया डिसलाइक, जिसके सिनोनिम है डिसलाइक, हेटरेड, नफरत हो गई है इससे। इनडिफरेंट, अपैथी। अपैथी हम और अभी आगे भी पढ़ेंगे, अनइंटरेस्टेड सा होना, बेसिकली इस कॉन्ट्रैक्ट्स में यूज करते हैं। अब इसके एंटोनिम क्या हो गए? अफेक्शन, अभी तक तो पसंद नहीं आ रहा था, अभी अफेक्शन हो गया। फंडनेस हो जाना, नाइसनेस और लाइकिंग, ये सब इसके एंटोनिम हो जाएंगे। तो क्या वर्ड पढ़ा? अवर्जन, जिसका मतलब था हेटरेड या फिर डिसलाइक। कुछ वर्ड हमने जो पहले पढ़े वो के एडजेसेंट, अभी पीछे ही पढ़ के आ रहे, सेंट, क्लोजनेस, पास पास। अलैक्रिटी, अलैक्रिटी, अला, जल्दी, बस में, जल्दी से, फुर्ती। एडमोनिश, मोनिश को डांट पड़ गई, डांटना फुटकारना। अमास, मास अमाउंट में, गैदर, तुम, अमास का मतलब था गैदर। नेक्स्ट वर्ड है अबेट। अबेट का मतलब होता है मिटिगेट हो जाना, कम हो जाना, ठीक है। तो इसके सिनोनिम क्या हो गए? मॉडरेट, मिटिगेट, लेसन, एलिविएट। और हम इसको कैसे याद कर सकते हैं? अब बैठ गया, बैठ गया, खड़ा था बैठ गया, डिक्रीज हो गया ना, पहले ग्राफ खड़ा था बैठ गया। अबेट का मतलब डिक्रीज हो जाना, ठीक है। एंटोनिम इसके क्या हो गए? अग्रेवेट, इंटेंस, इंटेंसिफाई हो गया, इंटेंस हो गया, तेज हो गया। ऑगमेंट, सप्लीमेंट, ये सब इनके एंटोनिम हो गए। तो पिछली कुछ स्पेलिंग हमने जो पढ़ी वो थी अबॉर्ट। अबॉर्ट से खतरों के खिलाड़ी, यूजलेस, पॉन्डरस, पॉन्ड में गिर गए, ऑकवर्ड सिचुएशन हो गई। अले, अले से हो गया, अले ले ले करके हम शांत करा रहे थे, तो अले से पैसिफाई हो गया। अपेरेंट, अपेरेंट से हो गया अपेरेंट, क्लियर सिचुएशन, ठीक है। तो नेक्स्ट स्पेलिंग हम आ जाते हैं वो है अब्जॉर। अब्जॉर का मतलब होता है छोड़ देना, त्याग देना, ठीक है। यहाँ से कैसे याद कर सकते हैं? सिद्धू पाजी है ना कपिल शर्मा के शो में, उन्होंने अपनी कुर्सी त्याग दी, ऐसे याद कर लो, ठीक है। ठीक है, तो त्याग देना, तो इसके सिनोनिम क्या हो गए? फोरसेक, ये क्या कह रहे थे सिद्धू पाजी? अब जा रहा मैं, अब जा रहा, अब जा रहा मैं, तो क्या हो गया? अब से अब, जारा से ज्योर याद कर लो। अब ज्योर का मतलब हो गया त्याग देना, कोई चीज छोड़ देना, तो इसके सिनोनिम हो गए फोरसेक, रिनाउंस, रिट्रैक्ट, रिवॉक, ये सब इसके सिनोनिम हो गए। एंटोनिम क्या हो जाएंगे इनके? अप्रूव, सैंक्शन, पेट्रोनाइज, अडॉप्ट, ये सब इनके हो गए एंटोनिम्स। तो क्या वर्ड पढ़ा हमने? अब्जॉर, जिसका मतलब छोड़ देना, ठीक। कुछ वर्ड हमने पढ़े थे अबेट, अभी बताया था पिछले
अबेट मतलब मिटिगेट होना, कम हो जाना। अवर्जन, ये नया वर्जन पसंद नहीं आ रहा। एक्रीमोनी, मोनी रॉय हार्श हो गई, हार्शनेस हो जाना। एडजेसेंट, सेंट लगा के सब पास आ रहे तो एडजेसेंट का मतलब क्लोजनेस हो जाना। ठीक है, नेक्स्ट स्पेलिंग है अपैथी। अपैथी का मतलब होता है अनइंटरेस्टेड सा होना। क्या होना? अनइंटरेस्टेड होना। तो उसको हम कैसे याद कर सकते हैं कि कोई पाथ ही नहीं मिल रहा, फेल हो गया मैं तो, कोई पाथ ही नहीं मिल रहा, अब कुछ करने का मन नहीं, अब अनइंटरेस्टेड सा बैठा है। तो अपैथी से अनइंटरेस्टेड, जिसके सिनोनिम क्या हो गए? अनकंसर्न, इनडिफरेंस, इनसेंसिटिविटी, अलूफनेस। ठीक है, क्लोजनेस में हमने उसका जो अपोजिट था वहाँ हमने पढ़ा था अलूफनेस, एडजेसेंट। एंटोनिम क्या हो गए? कंसर्न, अभी तक तो परवाह नहीं करना था, अब अनकंसर्न का अपोजिट हो गया कंसर्न। केयर करना, एंजाइटी होना, ईगरनेस होना, किसी चीज़ की जल्दी होना। ठीक है, तो क्या वर्ड पढ़ा हमने? अपैथी, जिसका मतलब होता है अनइंटरेस्टेड सा होना। तो पिछले कुछ वर्ड जो पढ़े वो थे अबेट, जिसका मतलब था डिक्रीज होना। अब्जॉर, अब्जॉर का मतलब छोड़ देना। एम्पलीफाई मतलब एनलार्ज होना। तो नेक्स्ट स्पेलिंग है अबेटर। अबेटर का मतलब होता है साथी। आप अपना साथी कैसा चूज करते हैं? बेटर चूज करते हैं। तो वहीं से हम याद कर सकते हैं, बेटर से अपना साथी कैसा होगा? बेटर होगा। तो बेटर से अबेटर, साथी से असिस्टेंट। ये हमारी हो गई सिनोनिम इसका। इसके सिनोनिम क्या होंगे? असिस्टेंट होना, अकम्प्लिश, अकम्प्लिश होता है पार्टनर इन क्राइम। आप लिखते हैं ना इंस्टाग्राम पे कैप्शन, पार्टनर इन क्राइम, वहाँ पे अकम्प्लिश लिखिएगा आपसे। कलीग, एसोसिएट, ये कलीग जो आपके वर्क प्लेस पे साथ काम करते हैं वो होते हैं कलीग। एंटोनिम हो गए अपोनेंट, एडवर्सरी, एंटागोनिस्ट, राइवल। अपोनेंट हो गया मतलब असिस्टेंट का अपोजिट क्या हो गया? अपोनेंट, साथ नहीं देने वाला। ठीक है, अपोनेंट आपको अपोज करेगा। तो क्या वर्ड पढ़ा हमने? अबेटर, जिसका मतलब है असिस्टेंट होना, साथी होना। तो पिछली कुछ स्पेलिंग थी अवर्जन, जिसका मतलब क्या था? डिसलाइक। अपैथी, अनइंटरेस्टेड सा होना। अबेट यानी बैठ जाना, डिक्रीज होना। ऑडेसिटी, ऑडेसिटी का मतलब बोल्डनेस, कि देखो भाई दिन रात में सिटी के अंदर लड़की ओडी में बैठी है अकेली, तो क्या बोलेंगे? ऑडेसिटी। ऑडेसिटी देखो इसकी, बोल्डनेस देखो इसकी। ठीक है, तो इसके सिनोनिम क्या हो गए? बोल्डनेस, एरोगेंस, इतना एरोगेंस है तभी तो अकेली बैठी है ना, किसी के साथ ही नहीं बैठी। एरोगेंस, इंसोलेंस, हाउटीनेस, ये सब इसके सिनोनिम हो गए। एंटोनिम की मैं बात करूँ, माइल्डनेस, बहुत माइल्ड है, बहुत ह्यूमिलिटी, कोवर्डेस, सबमिशन, सबमिशन का मतलब होता है किसी के लिए विनम्र होना। तो क्या स्पेलिंग पढ़ी हमने? ओडेसिटी, और ओडेसिटी का मतलब था बोल्डनेस होना। ठीक है, तो पिछली कुछ स्पेलिंग थी अब्जॉर, सिद्धू पाई जी अपनी कुर्सी छोड़ के चले गए तो त्याग देना। अब्जॉर से छोड़ देना। अबेटर से बेटर साथी, यानी अबेटर का मतलब था अकम्प्लिश। अवर्जन, डिसलाइक। नेक्स्ट स्पेलिंग है एस्ट्यूट। एस्ट्यूट का मतलब क्या है? क्लेवर। क्या होता है? क्लेवर। अब यहाँ से कैसे याद कर सकते हैं? हम कहते हैं ना साइंस के टीचर है, इंटेलिजेंट ही होंगे, साइंस पढ़ा रहे हैं। तो ये देखो साइंस क्या कर रहे हैं? साइंस ट्यूट कर रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? साइंस ट्यूट कर रहे हैं। ट्यूट से हमने कर लिया एस्ट्यूट, और साइंस पढ़ा रहे हैं इससे हमने क्या याद कर लिया? इंटेलिजेंट। तो इसके सिनोनिम क्या हो गए? क्लेवर, इंटेलिजेंट, वाइज, ब्रिलियंट। और एंटोनिम की मैं बात करूँ तो वो क्या हो गया? डल, अनइंटेलिजेंट, शैलो, सॉलिड। शैलो मतलब होता है एकदम खाली दिमाग। ठीक है, तो क्या वर्ड पढ़ा हमने? एस्ट्यूट। एस्ट्यूट का मतलब होता है क्लेवर। कुछ स्पेलिंग जो हमने पढ़ी थी वो थी ओडेसिटी। ओडेसिटी का मतलब बोल्डनेस। अफ्रंट, अरेन, अफ्रंट अब पढ़ेंगे, फ्रंट पे चलती हूँ मैं। नेक्स्ट स्पेलिंग अफ्रंट। अफ्रंट का मतलब होता है किसी को डिसरिस्पेक्ट करना, अपमानित करना। तो इसको कैसे याद कर सकते हैं? आपके पापा की और आपकी बहस हो गई तो क्या बोलेंगे पापा? मेरे सामने बोलेगा, मेरे फ्रंट में बोलेगा। तो फ्रंट से हम याद कर सकते हैं अफ्रंट,
मेरे सामने बोलेगा मतलब मुझे अपमानित करेगा, वहाँ से हम याद कर सकते हैं इसका मतलब अपमानित करना, डिसरिस्पेक्ट करना। तो अफरेंट का मतलब हो गया डिसरिस्पेक्ट, जिसके कुछ सिनोनिम क्या हो गए? प्रोवोक, एग्जिस्परेट, इंडिग्निटी, इररेवरेंस। रेवरेंस का मतलब होता है रिस्पेक्ट, इररेवरेंस मतलब हो गया डिसरिस्पेक्ट करना। तो इसके एंटोनिम क्या हो गए? कंसीलिएट करना, अपीज करना मतलब शांत करना, मॉलिफाई, एसुएज हमने और कहीं पे भी पढ़ा था। एसुएज करना कहाँ पढ़ा था? एलए में, एलए से याद किया था शांत करना, उसके सिनोनिम में एसुएज हमने पढ़ा था। तो क्या स्पेलिंग पढ़ी हमने? अफरंट। अफरंट का मतलब होता है डिसरिस्पेक्ट करना। तो पिछली कुछ स्पेलिंग जो हमने पढ़ी थी वो थी एस्ट्यूट। एस्ट्यूट का मतलब होता है क्लेवर, ट्यूट कर रहा था साइंस, उससे क्लेवर। ओडेसिटी से हो गया हमारा ओडेसिटी बोल्डनेस। अबेटर का मतलब था बेटर साथी, बेटर से अबेटर, अबेटर का मतलब हो गया साथी। तो ये थी आज की हमारी 25 स्पेलिंग्स। अब हम देखेंगे कि हमें ये 25 स्पेलिंग्स याद हुई या नहीं हुई। वैसे मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको ये पूरी स्पेलिंग्स अभी के अभी याद हो जाए। तो देखते हैं। पहले स्पेलिंग है अबॉर्ट। अबॉर्ट का मतलब क्या था? यूजलेस, खतरों के खिलाड़ी से हमने याद किया था। पॉन्डरस, पॉन्ड में गिर गए, ऑकवर्ड सिचुएशन हो गई। अफरंट, अफरंट क्या था? मेरे फ्रंट में बोलेगा, मुझे अपमानित करेगा, यहाँ से हो गया था अफरंट। नेक्स्ट स्पेलिंग है ओडेसिटी। ओडेसिटी ओडी पर बैठ के बोल्डनेस। अबेटर, बेटर साथी, तो अबेटर से साथी। एडमोनिश, मोनिश को डांट पड़ गई तो डांटना फटकारना। एले, अले ले करके बाबू को शांत करा रहे तो पेसिफाई कराना। सॉरी। नेक्स्ट स्पेलिंग है अब्ज्योर। अब्ज्योर कैसे? सिद्धू बाजी छोड़ के चले गए, त्याग दी, तो अब्ज्योर। अबेट, अबेट यानी डिक्रीज करना। अमास, मास अमाउंट में गैदर करना, मास का मतलब गैदर। अल्यूर, अट्रैक्टिंग। अपेरेंट, पेरेंट डांटते तो काम करना पड़ता है, ऑब्वियस है। ऑथेंटिक है, रियल है। एक्रीमोनी, बिटरनेस। अरेन, अरेन का मतलब हमने पढ़ा ब्लेम करना, अक्यूज करना। अलैक्रिटी, स्विफ्टनेस पढ़ा था, जल्दी जल्दी, अला वैसे पढ़ा था ना अलैक्रिटी, वो हो गया। एम्पलीफाई यानी एनलार्ज करना। एस्ट्यूट, ट्यूट कर रहा है, साइंस ट्यूट कर रहा है इसलिए क्लेवर होगा। अपेथी, कोई पाथ नहीं मिल रहा, अनइंटरेस्टेड सा बैठा हुआ है। अवर्जन, ये वर्जन पसंद नहीं आ रहा, अवर्जन से डिसलाइक हो गया। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। अब आप हमें कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यू ज़रूर दीजिएगा, और हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड सपोर्ट।